आज है 27 जुलाई 2025 दिन रविवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण। सीएम मोहन यादव सतना के सिंहपुर में आयोजित मातृशक्ति उत्सव में शामिल हुए, जहां उन्होंने 93.19 करोड़ की लागत से बने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शासकीय नौकरियों में महिलाओं को 35% और स्थानीय निकाय चुनावों में 50% आरक्षण दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। एमपी के 41 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई डैम के गेट खुले। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 41 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राजधानी भोपाल में रात से ही तेज और रिमझिम बारिश का दौर है। उज्जैन में बारिश से नाले उफान पर आ गए। नर्मदापुरम के तवा डैम के 9 गेट 10 फीट तक, जबकि बैतूल के सतपुड़ा डैम के 7 गेट 8 फीट तक खोल दिए गए। बुंदेलखंड से विंध्य महाकौशल तक प्रगति की राह, इंदौर प्रयागराज को जोड़ेगा 4 लेन। सांसद लता वानखेड़े ने संसद भवन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर अपने क्षेत्र की 3 अहम सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बीना से कुरवाई तक नेशनल हाईवे, बीना के लिए रिंग रोड और सागर से कटनी के बीच 4 लेन बनाकर इंदौर और प्रयागराज को जोड़ने का प्रस्ताव रखा। ये परियोजना बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देगी। शिकायतों के निराकरण का फीडबैक लेंगे सीएम मोहन यादव। समाधान ऑनलाइन में देरी करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 30 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में शिकायतों के निराकरण का कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों से फीडबैक लेंगे। शिकायतों का निराकरण करने में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। एमपी विधानसभा परिसर में नए नियम लागू, हूटर बत्ती वाले वाहन और हथियारबंद गार्ड्स बैन। सोमवार से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के साथ ही परिसर में नई नियमावली लागू कर दी गई। अब किसी भी वाहन में लाल, पीली या नीली बत्ती नहीं लगी होनी चाहिए। हूटर लगे वाहन परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। साथ ही भारी हथियारों से लैस अंगरक्षकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मोटक्का पुल पर मां अहिल्या और शिवजी की लगेंगी प्रतिमा, 140 करोड़ होंगे खर्च। खंडवा जिले के मोटक्का में नर्मदा नदी पर जल्द ही एक नया और अत्याधुनिक 6 लेन पुल बनने जा रहा है। ये पुल न केवल यातायात की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी खास होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस पुल को आइकॉनिक ब्रिज के रूप में तैयार कर रहा है, जो ओमकारेश्वर जैसे पवित्र तीर्थ स्थल की पहचान को और मजबूत करेगा। ये पुल आने वाले वर्षों में धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और यातायात सुविधा का संगम साबित होगा। एमपी के हाई स्कूल का अनोखा कदम, अब कोई छात्र नहीं कहलाएगा बैक बेंचर। सरकारी स्कूल में कमजोर विद्यार्थियों के लिए बेहतर माहौल बनाने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से जिले के डोंगरगांव हाई स्कूल ने एक अनोखा कदम उठाया। स्कूल में कक्षा की बेंचेस को अर्धचंद्राकार आकार में लगाया गया, जिससे अब किसी छात्र को पीछे बैठने की मजबूरी नहीं है। प्राचार्य जगदीश पाटिल ने बताया कि आमतौर पर कक्षा में होशियार छात्र आगे बैठते हैं, कमजोर पीछे, जिसे लेकर उन्हें बैक बेंचर कहा जाता है। एमपी के स्कूल्स की हालत, 5,600 भवन जर्जर, 67,000 में फर्नीचर और 15,000 विद्यालयों में बिजली तक नहीं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल की हालत बेहद खराब है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 92,032 सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 5,600 स्कूल्स के भवन पूरी तरह से जर्जर हैं और 81,568 क्लासरूम खस्ताहाल अवस्था में। ये आंकड़े राज्य की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हैं। कमलनाथ ने कुपोषण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, कहा लीपापोती में जुटी प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि एमपी कुपोषण के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है, जहां लगभग 10 लाख बच्चे कुपोषित हैं और 1.36 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का ध्यान सिर्फ पैसा दो काम लो की नीति पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थिति ये हो गई है कि प्रदेश सरकार हर महीने हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेती है, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश के नौनिहालों का स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं कर पा रही।
भोपाल में हाउसिंग फॉर ऑल हितग्राहियों पर एक्शन की तैयारी। स्कीम में मिले 209 घर बेचे, 499 को किराए पर चढ़ाया। शहर में हाउसिंग फॉर ऑल सहित अन्य योजनाओं के तहत हितग्राहियों को आवंटित किए गए आवासों का जिला प्रशासन, नगर निगम द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। जिनमें कुछ हितग्राही आवास बेचकर चले गए तो कुछ ने आवास किराए पर दे रखे हैं। राजधानी में हाउसिंग फॉर ऑल समेत अन्य योजनाओं के तहत दिए गए मकानों में रहने वाले 499 लोगों ने फ्लैट किराए पर दे रखे हैं, जबकि 209 हितग्राहियों ने इन्हें बेच दिया है। एमपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, ज्वेलरी, पर्स, टोपी और बहुत कुछ प्रतिबंधित। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 भाग 2 और सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 का आयोजन आज 27 जुलाई रविवार को इंदौर में किया जाएगा। एमपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित होगी। पहला सत्र सुबह 10 से 11 बजे और दूसरा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। परीक्षा इंदौर के 4 केंद्रों पर संपन्न होगी और इसमें कुल 1157 परीक्षार्थी भाग लेंगे। 19.81 लाख के स्टैंप ड्यूटी में उपपंजीयक की भूमिका, गुना के वरिष्ठ जिला पंजीयक करेंगे विभागीय जांच। पटेल नगर की व्यावसायिक भूमिका आवास में रजिस्ट्री किए जाने के मामले में उपपंजीयक की मुश्किलें बढ़ गईं। पंजीयन महानिरीक्षक कार्यालय भोपाल में उपपंजीयक कैलाश नारायण वर्मा की विभागीय जांच गुना के वरिष्ठ जिला पंजीयक को सौंपी है। शासन की ओर से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उपपंजीयक मनोज सिहारे को बनाया गया। ये जांच 19,81,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी चोरी के मामले में की जा रही है। एमपी में रक्षाबंधन के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, ये होगा रूट और समय। रक्षाबंधन के दौरान भोपाल व इंदौर से आने वाली सभी ट्रेन में रिजर्वेशन फुल हो चुका है। ऐसे में रेलवे ने अभी तक स्पेशल ट्रेन का ऐलान कर सतना रीवा के यात्रियों को थोड़ी राहत दी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रीवा रानी कमलापति रीवा एक ट्रिप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। जल जीवन मिशन पर कटारे ने मंत्रियों आईएएस अफसरों को घेरा, बोले मामले की सीबीआई जांच हो। विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने जल जीवन मिशन को लेकर सरकार को जमकर घेरा। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कटारे ने कहा कि प्रदेश के गांव में हर घर जल पहुंचाने के लिए चलाए गए जल जीवन मिशन में राजनेता, प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के गठजोड़ का शिकार हो गया है। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का सुनियोजित भ्रष्टाचार हुआ है। एमपी में आंगनवाड़ी में भर्ती के लिए देने होंगे पैसे, मंत्री के बयान से मच गया हड़कंप। एमपी में आंगनवाड़ी में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। महिला और बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी में हजारों कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती की जानी है। इसके लिए लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। राज्य के मंत्री ने यह आरोप लगाया, जिससे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने वीडियो जारी कर कहा कि कई लोग आंगनवाड़ी में भर्ती कराने का दावा करते हुए साफ कर रहे हैं कि इसके लिए पैसे लगेंगे। एमपी में बदला गया एक और जगह का नाम, बजरंग बली पर रखा गया नया नाम। कुछ दिन पहले राजधानी भोपाल में अशोका गार्डन इलाके का नाम बदलकर रामबाग कर दिया गया था। नाम बदलने की राजनीति ने एक बार फिर से एमपी में सियासी हलचल को तेज कर दिया। इस कड़ी में खरगोन जिले के गोगांवा ब्लॉक स्थित ग्राम मोहम्मदपुर का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर बजरंगपुर कर दिया गया है। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी कर यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने बताया, राहुल गांधी के भाग्य में क्या लिखा है, कांग्रेस पर बड़ा हमला। एमपी के पूर्व सीएम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेहद कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के भाग्य में माफी मांगना ही लिखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कहा कि मैं 2004 से राजनीति में हूं और मुझे 21 साल हो गए। जब मैं पीछे देखता हूं और अपना आत्मविश्लेषण करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़े मुद्दे दिखाई देते हैं। विधानसभा में नारेबाजी पर प्रतिबंध, कांग्रेस बोली लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश, भाजपा का पलटवार। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने परिसर में प्रदर्शन और नारेबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किया, जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ गया। यह आदेश 28 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र के मद्देनजर जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि विधानसभा परिसर में कोई भी विधायक नारेबाजी, प्रदर्शन या भीड़भाड़ वाली गतिविधि नहीं कर सकेगा।
हिंदुस्तानी डॉक्टर्स ने फ्रांस से 8,000 किलोमीटर दूर की 2 जटिल सर्जरी, स्वदेशी रोबोटिक तकनीक ने रचा इतिहास। भारतीय सर्जनों ने फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में एक सम्मेलन में भाग लेते हुए लगभग 8,000 किलोमीटर दूर इंदौर में 2 मरीजों की जटिल सर्जरी कर चिकित्सा जगत में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। ये उपलब्धि स्वदेशी SSI मंत्रा सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम के उपयोग से हासिल की गई, जिसने क्रॉस कॉन्टिनेंटल रोबोटिक टेली सर्जरी की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में करोड़ों का फर्जीवाड़ा, ग्वालियर, मुरैना और भिंड जिले में 13 लोगों पर FIR। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जीवित व्यक्तियों को मृत और मृत व्यक्तियों को जीवित बताकर पुनः मृत दर्शाकर बीमा राशि हड़पने के मामले में EOW की ग्वालियर इकाई द्वारा धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज, आपराधिक षड्यंत्र रचने सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज की। ग्वालियर, मुरैना, भिंड जिले के मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी, बीमा एजेंट व पंचायत सचिवों सहित 13 लोगों पर FIR दर्ज की गई। नरसिंहपुर NH पर भीषण सड़क हादसा, 7 गाड़ियां टकराई, 2 की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर के बेकाबू होने से 7 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, जिनमें से एक का सिर धड़ से अलग हो गया। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कंटेनर नरसिंहपुर की तरफ जा रहा था, जबकि बाइक सवार युवक बरमान की तरफ। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरी भरी वादियों से भरे पाताल पानी ट्रैक पर चली हेरिटेज ट्रेन, 4 माह तक होगा संचालन। इंदौर के समीप महू तहसील के पाताल पानी रेलवे ट्रैक पर प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन का संचालन शनिवार से शुरू हो गया। पहले ही दिन ट्रेन की ज्यादातर सीटें भर गई थीं और लोगों ने 10 किलोमीटर के इस सुहाने सफर का लुत्फ लिया। इस ट्रेन का संचालन नवंबर तक होगा। यात्री संख्या कम होने पर ट्रेन का संचालन रेलवे बंद कर देता है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन से ट्रेन सुबह 11 बजे चली थी। ट्रेन की 120 सीटों में से ज्यादातर सीटें भरी थीं। MP में सीमांकन के बदले 2 लाख की रिश्वत मांगने वाला पटवारी निलंबित। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कलेक्टर ने एक्शन में आते हुए पटवारी को रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि पटवारी के द्वारा सीमांकन के बदले 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। बातचीत को किसान ने रिकॉर्ड कर लिया था। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश या MP न कहा जाए, अनोखी मांग लेकर HC पहुंचा शख्स। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट के सामने हाल ही में एक बेहद रोचक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने एक अनोखी मांग करते हुए मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश या MP बोलने या लिखने पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही उसने अदालत से ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को हर संभव कदम उठाने के निर्देश देने के लिए भी कहा कि मध्य प्रदेश राज्य का नाम हिंदी में पत्राचार आदि के सभी रूपों में MP या मध्य प्रदेश के रूप में न लिखा जाए। 125 करोड़ के ठग को संरक्षण क्यों, डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लाहौर विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू के साले सुधांशु द्विवेदी के खिलाफ सख्त जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये साला एक अंतर्राज्यीय ठग है, जिसने कई राज्यों में फर्जी कंपनीज बनाकर करीब 125 करोड़ की ठगी की है।